हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WS में स्वागत है। तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं नवरत्न का फर्स्ट, ठीक है। नवरत्न का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका? इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या है? इंटीग्रेट dx एक्स स्क्वायर प्लस में 9 है, इसी को सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, इसमें जो है dx एक्स स्क्वायर 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कंपेयरिंग करना पड़ेगा ये फार्मूला से। बोलिए इंटीग्रेट dx एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। बताइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो ए की जगह कौन बैठल है? 3। ए की जगह 3 है तो वहाँ पे रख दीजिए आप। यहाँ जाए है 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस में c। तो आप इसको देख लीजिए, यही आपका आंसर है। तो आप ये देखिए, नवरत्न का टाइप आप लोग 9 को पढ़ना है, जिसमें प्रत्येक टाइप पर 3 प्रकार का सवाल आता है। पहला, किसी का स्क्वायर रहेगा। दूसरा, बिना स्क्वायर वाला रहेगा। तीसरा, एक्स स्क्वायर में लफड़ा रहेगा। बात समझ गए? तो इस तरह का मसला रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं। dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7। तो इंटीग्रेट dx एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर कितना? 7 के होल स्क्वायर। अब बताइए एक्स इंटीग्रेट dx तो dx एक्स स्क्वायर। अब ए के जगह पर कौन है? रूट अंडर 7। जहाँ जहाँ ए है ना, फार्मूला में आपको क्या रखना है? रूट अंडर 7 रख दीजिए। 1/√7 tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 7 प्लस में c। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए ये सवाल पर चलिए आप। इंटीग्रेट dx 2x स्क्वायर प्लस में 7। आप इसमें 2 को फ्री करना है तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2, ठीक है। ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा? dx क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये 7/2 को उसको रूट में डाल दिए, 7/2 इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब बताइए, ये आपका 1/2 है, ठीक है। उसके बाद आप बताइए, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको जो है अब एक जगह पर रूट अंडर 7/2 है, तब जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे वो इसको ब्रैकेट में लाइए। 1/a बोला है तो रूट अंडर 7/2। और फिर क्या है? tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 7/2, ठीक है। आप ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस में कितना? c। तो इस तरह के मसला होता है। चलिए, तो आपका नवरत्न फर्स्ट का तीनों टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप नवरत्न का सेकेंड देखेंगे, ठीक है। नवरत्न का सेकेंड फार्मूला इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड प्लस में कितना? c है। तो ये नवरत्न का सेकेंड फार्मूला है। सेकेंड पर भी आधारित वो 3 प्रकार का सवाल आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पर हम बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है dx एक्स स्क्वायर माइनस में 9, फिर क्या होगा? dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब बोलिए, तुलना करके देखिएगा तो ए का मान आपका 3 आ गया। अब जहाँ जहाँ यहाँ पे ए है वहाँ पे केवल 3 रखना है, आंसर आ गया। देख लीजिए, 1/2 ए की जगह 3 रखना है। लॉग मॉड एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 मॉड प्लस कितना? c। इसको देख लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आप जो है इंटीग्रेट dx एक्स स्क्वायर माइनस में 7 है। तो इसको बनाने के लिए आपको स्क्वायर करना होगा।
एक्स स्क्वायर और रूट चढ़ा दीजिए 7 पर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ए की जगह रूट अंडर 7 है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे रूट अंडर 7 रख दीजिए। 1/2 रूट अंडर 7 लॉग मॉड एक्स माइनस रूट अंडर 7 एक्स प्लस रूट अंडर 7 मॉड प्लस में कितना सी। तो इस तरह से आपका ये आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए। चलिए आगे चलिए। dx 2x स्क्वायर माइनस में 7 है। फिर इसको भी बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे dx आप क्या कीजिएगा 2 कॉमन लीजिएगा। 2 कॉमन लीजिएगा क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस में 7/2 और फिर 1/2 आपका क्या हो गया बाहर निकल गया। 1/2 क्या हो गया बाहर निकल गया। फिर आ जाएगा dx यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में रूट अंडर 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है 1/2। अब बताइए ये फार्मूला जो देख रहे हैं इसको अब ए के जगह पर रूट अंडर 7/2 है, तो जहाँ जहाँ ए है ये तो खानदानी है, अब ब्रैकेट लगा लीजिए। अब 1/2 ए के जगह क्या हो जाएगा रूट अंडर 7/2, ठीक है। उसके बाद आपको लॉग मॉड एक्स माइनस में रूट अंडर 7/2 है ना, एक्स प्लस रूट अंडर 7/2 मॉड ब्रैकेट बंद प्लस में सी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब ब्रह्मास्त्र हम थर्ड लेकर आए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम नवरत्न फार्मूला थर्ड लेकर आए हैं और इसमें आप ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेट dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मॉड प्लस में कितना है सी है। आप इसको देख रहे हैं, फिर इस पर भी तीन प्रकार का सवाल है। अब बताइए ये तो आपसे बन ही जाएगा, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला आपको जो है ए का मान लगा रख दीजिएगा बन जाएगा, यही ना बताना है। तो देख लीजिए कैसे बनाना है। आप dx लिख दीजिएगा, यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ dx लिख के यहाँ 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस में एक्स स्क्वायर। आप बोलिए तुलना कीजिएगा ए का मान का आपका क्या आ गया 3, तो ए का मान 3 आया तो फार्मूला में रख दीजिए 1/2 ए के जगह आप 3 रखिएगा लॉग मॉड 3 प्लस में एक्स और 3 माइनस में एक्स प्लस में कितना सी, इस तरह से हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे आप क्या कीजिएगा रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा। और ये वाला हम बता देते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इंटीग्रेट dx हम टाइप 2 छोड़ देते हैं आप के लिए, ठीक है। टाइप 3 पर ध्यान दीजिए dx 7 माइनस में 2x स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले 2 को एक्स स्क्वायर के गुणक को फ्री करना पड़ेगा। तो आप एक्स स्क्वायर के गुणक को आप फ्री कीजिएगा तो यहाँ 2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ 7 माइनस में एक्स 7/2 हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से हम 2 को फ्री करना है तो 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 1/2 को आपको बाहर करना है, ये बच गया dx इंटीग्रेट dx। ये 7/2 जो बचा है उस पर हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं। रूट लगा के क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये फार्मूला पर बन गया, आंसर क्या होने वाला है 1/2 तक खानदानी है ना, ब्रैकेट लगेगा, ये फार्मूला पर बैठ गया तो इसको लिखेंगे 1/2 ए के जगह पर कौन होगा रूट अंडर 7/2, ठीक है लॉग मॉड ए प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 7/2 प्लस एक्स रूट अंडर 7/2 माइनस में एक्स प्लस में ये ब्रैकेट लग गया, प्लस में क्या हो जाएगा सी। इस तरह से आपको जो है ये करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए अब नवरत्न 4 पर हम ध्यान देते हैं। इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड क्या है एक्स प्लस रूट अंडर जो कहते हो, जो क्वेश्चन है वही लिख जाएगा, मॉड प्लस में कितना सी। तो इस पर आधारित इस पर भी 3 टाइप का क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर वाला, बिना स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर के लफड़ा वाला। तो हम एक बनाते हैं, ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी डी एक्स स्क्वायर प्लस में 9 है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा भागिएगा नहीं। हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अब आप तो पता कर लीजिए कि ए स्क्वायर का वैल्यू आपका 3 स्क्वायर है। तो पावर देख रहे हैं 2 है, तो ए के मान क्या होगा 3। जहाँ जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे आपको 3 पुट कर देना है, जो आएगा से आंसर। क्या लिखेगा, लॉग मॉड एक्स प्लस, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में मॉड प्लस में सी। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 7 माइनस में 7 प्लस 7 है, प्लस 7। देखिए इंटीग्रेट डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 7 है। तो इस तरह के टाइप को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा 7 के होल स्क्वायर कर देंगे, रूट चढ़ा के क्या हो जाएगा बताइए, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस जो क्वेश्चन है प्लस में कितना सी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक टाइप और बच गया आपका इसमें। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, आपका जो है क्या है डी एक्स है, फिर क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 7 है। तो आप एक्स स्क्वायर के गुणक को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा ना। तो फ्री करने के लिए क्या करिएगा, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स रूट के अंदर में आपको 2 कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बटा कितना है 2, ठीक है। अभी 2 को बाहर करना है, तो 2 को बाहर करना है तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ा दीजिए 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होने वाला है ध्यान दीजिए, ये तो खानदानी है तो 1/√7 लिख दीजिएगा। उसके बाद लॉग मॉड एक्स प्लस जो क्वेश्चन है उसी को लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 7/2 के होल स्क्वायर, ठीक है, मॉड प्लस में कितना सी। तो इस तरह से आपका यही आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नवरत्न हम कितना 5 पर ध्यान देंगे, नवरत्न 5 पर ध्यान देंगे। देख लीजिए नवरत्न 5 में भी 3 प्रकार का सवाल आता है। तो आप इसको बनाने, जैसे आप नवरत्न के 4 में आप देखेंगे जैसे बनाया गया ना, उसी तरह आप सिमिलरली उसी प्रकार आप 1 को और 2 को उसी प्रकार बना लीजिएगा, बन जाएगा। और 3 को हम बता देते हैं, देखिए 3 को कैसे बनाते हैं, 3 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नवरत्न फार्मूला 5 के जो है टाइप 3 पर हम क्वेश्चन बता देते हैं, ये दोनों बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। चलिए तो इंटीग्रेट डी एक्स रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 7 है। तो इसमें क्या कर लिए हम 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो ये इतना बचा, और फिर कॉमन लेने के बाद आप डी एक्स फिर 2 को बाहर कर दिए तो 1/√7, ठीक है। फिर जो है इतना कर लिए, 7/2 था, रूट चढ़ा के स्क्वायर कर लिए। अब ए का मान हमको पता चल गया कि रूट अंडर 7/2 है। तो हम जहाँ जहाँ ए था ना वहाँ पे हम क्या कर दिए, रूट अंडर 7/2 लिख के लिख दिए, ठीक है। जो आएगा से आपका आंसर हुआ। तो ये नवरत्न का 5 खत्म। चलिए अब नवरत्न के हम छठा फार्मूला पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी है। तो आप टाइप 1 पर ध्यान दीजिए, हम टाइप 1 आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 9 है ना, तो इसको 3 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस में एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो
यही क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख लिए। फिर आपको जो है एक तुलना कर लीजिए, एक जगह पर 3 है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस में कितना सी, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, टाइप 2 पर ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 क्या है, इंटीग्रेट डी एक्स रूट अंडर 7 माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या कीजिएगा डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे रूट अंडर 7 लिख के इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस में एक्स स्क्वायर, और ए का मान आपको पता चल गया है, क्या पता चला है, रूट अंडर 7 है, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स हाँ एक्स अपॉन रूट अंडर 7 प्लस में सी, इस तरह की बात होता है, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए। उसके बाद एक टाइप और बचल है, उसको भी देख लीजिए। इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन रूट अंडर 7 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जो है डी एक्स, आप रूट के अंदर आप 2 कॉमन लीजिए, हाँ 7 अपॉन 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर आप क्या कीजिएगा 2 को बाहर कीजिएगा तो 1 बाई रूट 2 डी एक्स रूट अंडर 7/2 के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा 1/रूट अंडर 2। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या होगा, ये तो खानदानी है, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 7/2 और प्लस में कितना सी, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नवरत्न का 7 फार्मूला पर आधारित सवाल देख लीजिए। इंटीग्रेट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर फिर डी एक्स है, तो इसका फार्मूला याद रखने के लिए हम बताए थे कि x/2 रहेगा, सब में रहेगा, इस प्रकार के जो भी टाइप का क्वेश्चन है तीनों में रहेगा x/2, और जो क्वेश्चन रहेगा उसी को लिख देना है, प्लस में a²/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर, जो क्वेश्चन है उसी को लिखा जाता है, ठीक है, मॉड प्लस में से। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जो है इंटीग्रेट डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 है, ठीक है। तो फिर अब क्या कीजिएगा कि इसको बनाने के लिए डी एक्स, एक मिनट सॉरी भाई, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस में 9, ये क्या हो गया डी एक्स, यही सवाल है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा डी एक्स। फिर क्या आ जाएगा, इसको बनाने के लिए ए का मान तो आपको पता चल गया कि आपका कौन है 3 है, तो ये फार्मूला में जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे 3 रख देना है बस, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये क्या होगा x/2 रूट अंडर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर मॉड प्लस सी, यही आपका आंसर होगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी एक्स है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 7, इसका क्या है होल स्क्वायर, ये क्या होगा डी एक्स, इसको देख रहे हैं ना। अब क्या करेंगे कि तुलना करेंगे, बोलिए, यहाँ पे तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद ए का मान आपका क्या निकल गया रूट अंडर 7 है, तो ये जो फार्मूला जो देख रहे हैं है ना, वहाँ पे जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे रूट अंडर 7 को रखना है, रख दीजिए, क्या हो जाएगा x/2 रूट अंडर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 7 के होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी रूट अंडर 7 इसका होल स्क्वायर
बाई 2, हाँ, उसके बाद लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 7 के होल स्क्वायर, मॉड प्लस में कितना सी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ओके। तो इस तरह के सवाल में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, नोट कीजिए। चलिए, इंटीग्रेट रूट अंडर 2x² प्लस में क्या है 7 और फिर क्या है dx। अब बताइए इसमें क्या कीजिएगा, x² के गुणक आपका कौन है 2 है, तो आप जो है इंटीग्रेट रूट अंडर, इसमें अब 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो x² प्लस 7/2, ये क्या हो गया dx, ऐसा हो गया। अभी रूट से बाहर करेंगे 2 को, तो यहाँ √2 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट हो जाएगा x² प्लस 7/2 को हम रूट में डाल के इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब सवाल को में देख लिए, ए का मान आपका रूट अंडर 7/2 है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे क्या लगा दीजिएगा रूट अंडर 7/2, तो यानी √2 है ना, ब्रैकेट लगा के x/2 रूट अंडर क्वेश्चन मतलब x² प्लस रूट अंडर 7/2 का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस a²/2, a²/2 कहने का मतलब है कि रूट अंडर 7/2 का होल स्क्वायर बाई 2, हाँ, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर x² प्लस रूट अंडर 7/2 का क्या है होल स्क्वायर, मॉड प्लस कितना सी। इस तरह से आपका ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे प्लस सी कर दीजिए, क्लियर, नोट कीजिए। चलिए, अब नवरत्न का 8वां फार्मूला आप ध्यान दीजिए, हाँ, 8वां टाइप है नवरत्न का। तो इंटीग्रेट रूट अंडर x² माइनस a² dx है, तो x/2 और जो क्वेश्चन रहेगा वही लिखा जाता है। फिर ये आपका 8वां है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a²/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर x² माइनस में a² मॉड प्लस में कितना c। तो ध्यान दे दिए, ये आपका नवरत्न का 8वां फार्मूला है। और इसको जो है बनाने के लिए, ठीक है, 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी हम लिख चुके हैं। आपको पता होगा कि टाइप 1 आप आसानी से बना लीजिए, टाइप 2 भी बना लीजिएगा, टाइप 3 पर परेशानी होगा तो हम उसी को दिखा देते हैं, क्योंकि आप इतना क्वेश्चन बताए हैं तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसीलिए हमको लगता है कि भाई अब थर्ड पर भी विचार कर ले हम। तो इंटीग्रेट रूट अंडर 2x² माइनस 7 dx है, तो इसमें हम 2 को बाहर करेंगे, x² के गुणक 2 है, तो 2 को हमको क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो रूट में से 2 को बाहर करेंगे तो √2 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ आ गया, और 7/2 दिखाई दे रहा है ना, तो हम तो उसमें रूट चढ़ा दिए, और रूट चढ़ा के उसको हम क्या किए स्क्वायर कर दिए, तो है ना, सियरा हुए बा भेस बदल ले बा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, तो फिर जो है रूट अंडर 2 तो आपका खानदानी है, ब्रैकेट लगाएंगे, और जहाँ जहाँ अब पता कर लिए कि ए के जगह क्या है रूट अंडर 7/2 है, तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ रूट अंडर 7/2 को पुटपुटाना है। ये अपने आँख से अच्छा तरीका से देख के हम इसको रख देंगे एक जगह रूट अंडर 7/2, और हम इसको रख दिए, और यही आपका आंसर हुआ। तो आपका नवरत्न का 9वां ब्रह्मास्त्र कंप्लीट, 8वां। चलिए, तो आप नवरत्न का 9वां हम जो है फार्मूला देखेंगे, ठीक है। नवरत्न का 9वां फार्मूला आप देखेंगे, इंटीग्रेट रूट अंडर a² माइनस x² dx है, ठीक है। x/2 जो क्वेश्चन रहेगा उसी को लिख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा प्लस आएगा, ठीक है, 9वां ब्रह्मास्त्र, यहाँ पे क्या आएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस में क्या है c। तो इस तरह से आपका ये आपका जो है नवरत्न फार्मूला का 9वां ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं, ठीक है। आप क्या देखें, इंटीग्रेट रूट अंडर a² माइनस x² dx x/2 रूट अंडर a² माइनस x², यानी जो क्वेश्चन रहेगा उसको रखना है, यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है, a²/2 साइन इनवर्स, है ना, x/a प्लस में कितना
सी है। तो इस तरह से आपका ये कामा ब्रह्मास्त्र है, 9वां है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेट फिर 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसको बनाने के लिए इंटीग्रेट है ना, 9 माइनस 9 है ना, तो उसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा डी एक्स। तब ए का मान तो आपको पता चल गया कि 3 है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 3 रख दीजिए। मतलब x/2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या होगा 3 प्लस में कितना सी। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये टाइप अगर बन गया तो ये टाइप तो आप खुद से बना लीजिएगा, रूट डाल के बन जाएगा ना। चलिए, उसके बाद हम टाइप 3 पर आप ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम ध्यान देते हैं। आपका जो है इंटीग्रेट रूट अंडर 7 माइनस 2x स्क्वायर ठीक है डी एक्स। अब क्या कीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, 2 कॉमन लीजिएगा, ये क्या होगा 7/2 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये क्या है डी एक्स। तो ये 2 बाहर कीजिएगा तो रूट अंडर 2 इंटीग्रेट। ठीक है, ये आपका 7/2 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये क्या है डी एक्स है। तो यहाँ पे रूट अंडर 2 ये सवाल को बनाने के लिए हम उस पर फिर क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। रूट के अंदर रूट 7/2 लिख कर स्क्वायर लगा देंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा डी एक्स। तो इस तरह से आप दिखाई दे रहा है। ये आपका रूट 2 को रहने दीजिए, खानदानी है। और ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है रूट अंडर 7/2 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस या तो प्लस होगा ए स्क्वायर बाई 2, तो रूट अंडर 7/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। ठीक है, एक्स अपॉन ए बोले तो क्या होगा रूट अंडर 7/2। ठीक है, मॉड लगा के प्लस सी कर दीजिए, जो ऐसे आपका आंसर नोट कर लीजिए। आपका ये 9वां फार्मूला क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका।